हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लीगल सीए। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं की चेंजेस ऑन बजट 2025 जो कि निर्मला ताई, हमारी निर्मला सीतारमण जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने दिए हैं। तो इस बार जो बजट रहा वो रहा मिडिल क्लास की तरफ फोकस। तो इस बार बहुत ज़्यादा बेनिफिट दिया गया मिडिल क्लास को, जो कि इनकम अप टू 12 लाख आपकी टैक्स फ्री कर दी गई है। बट सबका मानना है कि 12 लाख तक पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, 12 लाख से ऊपर इनकम पर टैक्स लगेगा, पर ऐसा कुछ नहीं है। जो ये इनकम पे जो हमें रिलीफ दिया गया कि 12 लाख तक भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो बाई वे ऑफ रिबेट दिया है। तो उसका मतलब ये है कि अगर आपकी 12 लाख से 1 रुपये भी नीचे इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि आपका रिबेट के थ्रू आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी। बट अगर आपकी इनकम 12 लाख से 1 रुपये भी ऊपर है तो आपको टैक्स लगेगा। 12 लाख तक की इनकम तक पर भी टैक्स लगेगा, और 12 से ऊपर है उस पर तो लगेगा ही लगेगा। तो देख लेते हैं कि ये कैसे काम करने वाला है। तो चलते हैं अपनी प्रेजेंटेशन। तो देख लेते हैं हमारे अपडेटेड स्लैब रेट कैसे दिखने वाले हैं। तो जैसे अप टू 4 लाख आपको 0% पे टैक्स लगेगा। तो बेसिकली 4 लाख तक की इनकम पर आपकी टैक्स हुई है, 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री नहीं है। तो बाय वे ऑफ रिबेट आपको एग्जम्पशन दी गई है, वो मैं आपको क्लियर करता हूँ कैसे। तो अप टू 4 लाख तक आपका बिल्कुल टैक्स फ्री है, ठीक है। 4 लाख से 8 लाख तक आपको 5% तक का टैक्स लगेगा। 8 लाख से 12 लाख तक आपका 10% लगने वाला है। उसके बाद आपका 12 लाख से 16 लाख तक 15%, 16 लाख से 20 लाख 20%, 20 लाख से 24 लाख 25%, और एबव 24 लाख पर 30% स्लैब रेट में आप फॉल कर जाओगे, ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि 12 लाख तक कैसे 12 लाख तक की इनकम कैसे टैक्स फ्री हुई है। तो जैसे कि आप देख सकते हो 4 लाख से 8 लाख तक पर लगने वाला है आपका 5%। तो 4 लाख से 8 लाख बनता है आपका 4 लाख, और 4 लाख का 5% आपका बनता है मोटा मोटा 20,000 रुपये, ठीक है। फिर 8 लाख से 12 लाख पर लगता है आपका 10%, जो कि आपका बनने वाला है 4 लाख अगेन। तो 10% का हो गया उसका 40,000। तो जैसे ही हम उसको टोटल करेंगे 20,000 40,000 को, तो आपका बनता है 60,000। तो जैसे यहाँ पे रिबेट देख सकते हो 87 में आपकी दी गई है 60,000 की रिबेट। तो आपको 12 लाख तक की इनकम पे बनता है आपका 60,000 की रिबेट के बाद बनती है आपकी 12 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री। तो ये आपको जो टैक्स फ्री इनकम है वो सिर्फ 4 लाख तक होती है। बट बाय वे ऑफ रिबेट आपकी जो इनकम टैक्सेबल फ्री कर दी गई है वो कर दी गई है 12 लाख। कर लेते हैं अपने सैलरीड पर्सन या सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। उनको एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्वेश्चन है 75,000 रुपीज़ का। ये कोई नया नहीं है, उनको पहले से मिलता आया हुआ है। तो बात कर लेते हैं उनको 12 लाख तक की तो नॉर्मल सबके लिए टैक्सेबल फ्री है, पर उनको 12,75,000 तक का एक 75,000 का एक्स्ट्रा क्वेश्चन। थर्ड चेंजेस जो कि ITRU अपडेटेड रिटर्न के बारे में। अगर आपने पिछले कुछ वर्षों में या पिछले कुछ सालों में आपने रिटर्न नहीं भरी है तो आप रिटर्न फाइल कर सकते हो, जिसको बोलते हैं ITRU ITR अपडेटेड रिटर्न, ठीक है। तो ये कोई नई नहीं है, पहले से ही चलती आ रही है, तो आप भर सकते हो। बट इसकी लिमिट बढ़ा के कर दी गई है 2 साल से लेकर 4 साल तक। मतलब कि आपका एक असेसमेंट ईयर, फॉर एग्जाम्पल आपको फाइनेंशियल ईयर होता है 23-24, तो उसका असेसमेंट ईयर हुआ 24-25, तो उससे 2 साल तक आप भर सकते थे। तो बट अब उसको लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया है, तो आप 4 साल तक, तो उस असेसमेंट ईयर से भी 4 साल तक आप बाद में उस रिटर्न को अपने भर सकते हैं। ये आपका बहुत मेजर चेंजेस है। तो आप बहुत सारी रिटर्न आप फाइल कर पाएंगे पिछले कुछ एप्लीकेशन के अंदर, वीजा एप्लीकेशन के अंदर, तो अपनी पास्ट ITR को भरकर उसके अंदर अपने एप्लीकेशन में अटैच कर सकते हैं। तो ITRU इज मोर बेनिफिशियल फॉर दोस्त। अपने अगले चेंजेस के बारे में जो कि होने वाले TDS और TCS की रैशनलाइजेशन रेट्स होते थे, जैसे कि इंडिविजुअल्स के लिए अलग है, HUF के लिए अलग है, कंपनीज के लिए अलग है। तो उसको रैशनलाइज करने के लिए सरकार थोड़ा आगे बढ़ रही है कि इतने सारे रेट्स याद ना रखने पड़े और प्रोफेशनल्स को तंग ना हो या फिर बिजनेस ओनर्स तंग ना हो। तो उनके लिए रैशनलाइजेशन के लिए उन्होंने, तो फ्यूचर में भी चांसेस है कि वो रैशनलाइजेशन के लिए अपने जो हमारे बर्डन्स हैं टैक्स रिलेटेड, TDS रिलेटेड, वो कम करते रहेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं, हमारे यहाँ पर आया हुआ है TDS के अंदर 193 के अंदर जो इनकी लिमिट बढ़ा दी गई है। पहले वो थ्रेशोल्ड नहीं थी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज के ऊपर, जो करंट थ्रेशोल्ड थी वो थी 0, अब बढ़ा के कर दी गई है उसको 10,000 तक। मतलब 10,000 तक कोई TDS नहीं काटना है। बाकी बात कर लेते हैं 194 के अंदर जो इंटरेस्ट ऑन अदर देन सिक्योरिटीज, फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया सेविंग इंटरेस्ट, आपका FDR का इंटरेस्ट, तो उस पर जो आपका इंटरेस्ट लगता है, तो उसमें पहले लिमिट होती थी सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 की, अब बढ़ाकर कर दी गई है 1 लाख की। और मैं बता दूं ये जो आपकी लिमिट्स हैं वो एनुअल लिमिट्स हैं, पर एनम की लिमिट्स हैं, ठीक है। बाकी अदर देन सीनियर सिटीजन जो कि 60 से नीचे हैं उनके लिए 40,000 की होती थी लिमिट, अब बढ़ा के उनको 50,000 की लिमिट कर दी गई है, ठीक है। बाकी बात कर लेते हैं 194 डिविडेंड की। डिविडेंड में पहले होता था कि 5,000 रुपये की लिमिट होती थी, 5,000 तक का कोई TDS नहीं काटना होता था। अब 10,000 तक की वो लिमिट बढ़ा दी गई, तो 10,000 तक आपकी एनुअल लिमिट पर कोई TDS नहीं कटेगा, ठीक है। बात कर लेते हैं 194 की, जिसमें म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपकी इनकम होती थी, उसको पहले 5,000 की लिमिट थी, बढ़ाकर उसको 10,000 कर दी गई है। बाकी बात कर लेते हैं 194B की, जिसमें मीनिंग ऑफ लॉटरी या जितनी भी आपकी ये गैम्बल वाली चीज़ होती हैं उसके ऊपर, जो कि बहुत ऑब्वियस है, जो लीगल है इंडिया में, उन्हीं पर पहले 10,000 की लिमिट होती थी एज होल पूरे साल की लिमिट, बट अब उसको कर दिया गया 10,000 पर ट्रांजेक्शन। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल आपने 8,000 में 10 बार जीता है तो आपको कोई TDS नहीं कटेगा। बट पहले अगर आप 8,000 एक बार जीता तो नहीं कटा, फिर आपने 8,000 दोबारा जीत लिया तो आपके कोई टोटल एनुअली 16,000 रुपये, तो आप पे TDS कटना
की तरफ मूव हो गए हैं तो पर ट्रांजैक्शन पर देखा जाएगा, ये पूरे एनुअल लिमिट पर नहीं देखा जाएगा 10,000 की लिमिट। ठीक है, तो बात कर लेते हैं 194B भी। अगेन वही आपका बिगिनिंग ऑफ रेसिस है, तो इसके अंदर भी सेम 194B की तरह होने वाला है। 10,000 हम एनुअल नहीं देखेंगे इस बार, अब सिंगल ट्रांजैक्शन का देखेंगे। बात कर लेते हैं अब अपनी लॉटरी इनकम की। पहले इसकी 15,000 की लिमिट होती थी, अब 20,000 कर दी गई है, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस 5,000 रुपये बढ़े हैं, तो उसको छोड़ देते हैं। अब जो मेजर चेंजेस आया वो आया 194I रेंट के अंदर, जो कि पहले लिमिट होती थी आपकी 2,40,000 यानी महीने का 20,000 रुपये, और अब उस लिमिट को बढ़ा के कर दिया गया 50,000 प्रति माह। मतलब कि पहले 20,000 पर मंथ होता था, अब 50,000 पर मंथ। तो अगर आप 50,000 पर मंथ से कम का रेंट है तो TDS नहीं काटना है, अगर 50,000 से ऊपर का रेंट है तभी आपको TDS काटना है। ठीक है, बात कर लेते हैं एक और मेजर चेंज की, जो है 194J के अंदर। पहले आपकी एनुअल लिमिट होती थी, वो होती थी 30,000 रुपये की, बट अब उसको बढ़ा के कर दिया गया 50,000। तो इस पर आपको 10% का TDS काटना होता है, तो अब भी आपको 10% का TDS काटना है इन केस अगर एनुअल लिमिट 50,000 से आपको एक्सीड कर जाती है पेमेंट, तो वरना नहीं काटना। मतलब मेजर मैंने चेंजेस थे वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कोई भी हमारी सर्विसेज चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करके अपना ये छोटा सा फॉर्म भर के कौन सी सर्विसेज चाहिए वो आप फिल करके अपना नेम, मोबाइल नंबर भर के हमको कॉल बैक की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट कर लेगी और हम आपको टाइमली आपको वर्क डिलीवर करके दे देंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर।